कर्म में कमी होती है, कर्म में कोई खोट होता है, तो परमात्मा हमसे सुख सुविधाएं छीनता है और हमको कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कर्म का भोग भोगता है। तो अभी कर्म भी सुधारना आ गया है, कर्म करना भी आ गया है और बिना इच्छा के कर्म करना। आज पूरी गीता में अगर उठा के देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर कर्म को करवाया, लेकिन कर्म में से इच्छा का त्याग करा दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा मूल जो कारण होता है मनुष्य को दुखी करने का, वो उसकी इच्छा होती है। और जब इच्छा निकाल के कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म में बड़ी सुंदरता भी होती है और सुकून भी होता है, आनंद भी मिलता है। छोटी छोटी चीजों पे इच्छा होती है। हम देखते हैं जरा जरा सी चीजों में मनुष्य का मन विघ्न डालता रहता है और क्रोधित होता रहता है। अभी क्रोध भी आना अंदर में कहीं ना कहीं अहंकार का प्रतीक होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है, कहीं कहीं आपको अंदर में किसी के लिए अलगाव महसूस हो रहा है, तो ये अंदर से अपनी जितनी भी कमियां हैं अगर हम पहचाने तो हम पहचान सकते हैं। अभी हम कहते हैं सामने वाले के घर में लड़ाई हो रही है, आपका मन क्या कहेगा, लो तमाशा देख लेते हैं। सामने वाले के घर में हो रही है ना, तो छत पे जाके आप लड़ाई देख लोगे। लेकिन अगर थोड़ी समझदारी होगी, ज्ञान होगा, तो आप तमाशा नहीं देखोगे। आपको ये लगेगा कि ये दिन मेरे ऊपर भी आ सकता है। आज मैं किसी का तमाशा देखूंगा तो कल कोई मेरा भी तमाशा देखेगा। मतलब संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे को दिल से प्यार नहीं करता, तभी तो हम किसी का तमाशा देखते हैं। अगर किसी से गलती भी हो रही है ना, तो ज्ञानी उसके लिए दर्द रखता है कि इससे जो गलती हुई है ना, वो इसकी गलती अज्ञानता के कारण हुई है। अभी पढ़ा लिखा व्यक्ति गाली क्यों नहीं देता? आप पढ़े लिखे व्यक्ति से बोलो कि तुम गाली दो, वो 100 बार सोचेगा, समझेगा, गाली देने का मतलब भी जानता है और गाली का अर्थ भी जानता है, तो गाली देना पसंद नहीं करेगा। और एक झोपड़पट्टी वाले से कह दो गाली दे, उसे कितनी देर लगेगी गाली देने में, बताओ? ज्यादा टाइम लगेगा? वो तुरंत दे देगा, क्योंकि उसे अर्थ भी नहीं पता। और बस वो तो बुरे माहौल में, संगत में उसकी रंगत बन गई। आज आप किसी के लिए कोई गलती किसी से होती है तो सोचो, उसके ऊपर एक परमात्मा ने कहीं ना कहीं उसको कुसंग मिला है, इसके कारण उसका रंग खराब हो गया, उसके जीवन खराब हो गया। एक गाली के बदले आप 2 गाली दे सकते हो, लेकिन थोड़ी समझदारी होगी तो नहीं दोगे। विराम खाओगे और रुकोगे और सोचोगे कि गाली देने से लड़ाई बढ़ेगी, तो बढ़ाया क्यों जाए, घटाया जाए ना। तो किसी का भी ज्ञानी तमाशा भी नहीं देखता, और किसी का तमाशा देखने से पहले वो सोचता है कि जो आज किसी के साथ घटित हो रहा है वो कल मेरे साथ भी घटित हो सकता है। इसीलिए वो सबके लिए प्रेम भी रखता है और किसी से बदला भी नहीं लेता। बदला लेना नहीं है हमको, बोले बदला लेना बहुत आसान है, लेकिन क्षमा करना बहुत मुश्किल है। आप क्षमा करो ना किसी को भी। आज जहां संत लोग होते हैं वो संसार में सबको क्षमा करते रहते हैं। एक तपस्वी व्यक्ति की तपस्या कोई भंग कर दे, वो क्रोध करने लगेगा। आपने देखा होगा ना, पहले रामायण महाभारत जब चलती थी तो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, और कोई उनकी तपस्या भंग कर देता था तो उनको वो श्राप देते थे, मतलब बद्दुआ देते थे। लेकिन इसी जगह ज्ञानी भी होता है। बोले तपस्वियों से, ऋषियों से, मुनियों से ज्ञानी क्यों बड़ा होता है? क्योंकि वो बहुत बड़ा गंभीर होता है। वो जड़ किसी को भी जल्दी से क्या नहीं देगा, बद्दुआ नहीं देगा, है ना। आज ज्ञानी की आज सत्संग में हम लोग चलते रहते हैं, ज्ञान सुनते रहते हैं। आज गुरु के संबंध में हम आ गए हैं। बोले गुरु सबसे बड़ा संसार का एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर हम गुरु को फील करते हैं तो हमारे अंदर में क्या आएगा, अच्छाइयां डेवलप होंगी और बुराइयां धीरे धीरे
हमारे जीवन से निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप गुरु को, शक्ति को ऊपर रखोगे, भगवान को रखते हो, लेकिन भगवान किसी ने देखा नहीं है, तो भगवान से आप कम डरते हो। भगवान से कब डरते हो? जब मंदिर में खड़े होते हो, जब आप मूर्ति के सामने खड़े होते हो। लेकिन फिर वहां से हटने के बाद आपको भगवान से डर नहीं लगता। फिर आप गलती करना चाहते हो, कर लेते हो। आप चोरी करना चाहते हो, कर लेते हो। लेकिन आपके जीवन में कोई लिविंग गुरु होता है, कोई साकार गुरु होता है, और उससे आपका रोज रोज आमना सामना होना है, तो गलती कर पाओगे? है ना? जिससे आपकी रोज भेंट मुलाकात होती है, रोज आपका मिलना जुलना है, तो उसका आपको भय लगेगा, डर लगेगा कि कल वो मिलेंगे और अगर हमसे कोई गलती हो गई, तो इसलिए जाने अनजाने में हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। भगवान से हम चोरी कर सकते हैं, लेकिन गुरु से चोरी नहीं हो पाती है, क्योंकि मनुष्य को साकार समझ में आता है, निराकार समझ में नहीं आता। निराकार बस वो फोटो तक है। आपने भगवान कृष्ण की मूर्ति लगा ली, अगर आपको कोई क्रोध आ रहा है, आपको डर लगेगा, भगवान देख रहे हैं मैं क्रोध नहीं करूं, आप कर जाओगे क्रोध। आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा कर जाओगे। लेकिन अभी हम बैठे हैं, हम क्या क्रोध करो, तो कर पाओगे? लगेगा नहीं, कोई बैठा है गुरु, सामने गुरु बैठा है। अगर 4 लोग भी होते तो भी हम साकार की बहुत बड़ी महिमा होती है। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी का तमाशा नहीं देखना। किसी से गलती हो गई है तो अपना ऐसा सोचना कि भगवान इसको भी सद्बुद्धि दे दो, क्योंकि हम किसी के लिए कामना कर सकते हैं, तो कौन सी कर सकते हैं? किसी के लिए सद्बुद्धि की कामना हम कर सकते हैं। अभी हम लोगों का गीता का 7वां अध्याय चल रहा था। 7वां अध्याय का 15वां श्लोक है। कल 14 पढ़ा था, आज 15वां है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को। पूरी गीता किस पे चली है? कृष्ण और अर्जुन के बीच में चली है। तो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। मुझे कौन प्राप्त नहीं करते? जो मूढ़ बुद्धि के हैं, असुर हैं, और जो दूषित कर्म करते हैं। दूषित कर्म मतलब कर्म को सुंदरता से नहीं करते, और हर कर्म में उनका कोई ना कोई इच्छा प्रबल होती है। दूषित कर्म ये नहीं कि तुम किसी को गाली देते हो। दूषित कर्म का मतलब होता है तुम इच्छा रख के कर्म करते हो, तो ये भी आपका कर्म का दूषित भाव रहता है। तो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, माया मतलब संसार के द्वारा। जब हम संसार के विषय भोगों में होते हैं, वासनाओं में मन होता है, तो हमारा विवेक क्षीण हो जाता है, ज्ञान हमारा खत्म हो जाता है। तो बताया कि ये माया में जब जब हम जाते हैं, तो हमारा विवेक धीरे 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 क्षय होने लगता है। माया में जाने से पहले आप ज्ञान की सद्बुद्धि लेके जाओ, गुरु का आशीर्वाद लेके जाओ। जहां गुरु खड़ा होता है, जहां आपके ऊपर संतों का प्रभाव होता है, तो माया तुमको छू नहीं सकती है, माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। माया का मतलब ये होता है कि मन तुम्हारा कहीं फंसेगा नहीं। ये मन सबसे बड़ी माया है। अगर हम संसार को माया बोलते हैं, तो संसार माया नहीं है, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़े में बड़ा मन है, तुम्हारा माया। इस मन से ही तुम सब जगह बंध जाते हो। आप शादी करते हो, शादी करते ही आपका मन एक दूसरे से बंधने लगता है। अच्छी बात है, बंधना चाहिए, क्योंकि बंधेगा नहीं तो रिश्ता जमेगा नहीं, और जब रिश्ता जमेगा नहीं तो मिठास नहीं आएगी। मिठास नहीं आएगी तो जो एक जीवन जीने का एक चक्र चालू होगा, तो कहीं ना कहीं प्रेम से नहीं होगा। तो बंधना भी जरूरी है, लेकिन ज्ञान की जागृति होगी, सत्संग की जागृति होगी, तो बंधने के साथ में एक छोटा क्षणिक वैराग्य भी रखना है कि ये सब चीज मेरे लिए है और मेरी नहीं है। पत्नी मेरे लिए है पर मेरी नहीं है।
किसके है? परमात्मा की है। पति मेरे लिए है पर मेरा नहीं है, परमात्मा का है। इस संसार में कोई भी चीज आपको प्राप्त हुई है तो वो आपके लिए दी है। आप यूज करो, संभाल करो, उसका आनंद लो, लेकिन उस पे अधिकार जमा के नहीं रखना। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंसान को दुखी करता है वो क्या करता है? उसका अधिकार करता है। अब ये मेरी चीज है, मैं ही यूज करूंगा, ये अधिकार। ये चीज है, सबके लिए है, मैं भी यूज करूंगा, सब भी यूज करेंगे। अब सब में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, सब में मतलब ये होता है जड़ चीज है वो सबके लिए है, लेकिन रिश्ते नाते हैं वो प्रेम से ज्यादा मधुर बनते हैं, अधिकार से ज्यादा मधुर नहीं बनते। प्रेम में तुम किसी चीज को बांधो तो तुम्हारे पीछे पीछे स्वयं आएगी, लेकिन अधिकार से तुम जबरदस्ती बांधोगे तो आ तो जाएगी, लेकिन दिल से कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो प्रेम में पवित्रता लाओ, प्रेम में निस्वार्थपन, है ना। आप दोस्त बन के एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे की संभाल करो, एक दूसरे को देखो सामने वाले को पसंद क्या है। कोई गलत पसंद है तो उस गलत पसंद को आप धीरे धीरे माइंड में धीरे धीरे खत्म करते जाओ। एकदम बोलोगे अरे ये आपकी आदत अच्छी नहीं है, लड़ाई हो जाएगी। आप ये बोलो अरे ना ये बात आपकी थोड़ा सा ऐसे करोगे ना तो ऐसे अच्छा रहेगा, बात वही है, लेकिन आप एकदम तोड़ के जवाब देते हो तो ये सामने वाले को धक्का लगता है। तो प्रेम में क्या होता है, वाणी बहुत मधुर हो जाती है, वाणी बहुत सुरीली हो जाती है। और क्रोध में कैसी हो जाती है? वाणी सुरीली होती है, बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है ना। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। तो बताया माया के द्वारा, माया क्या है? क्रोध है। माया क्या है? हमारा अहंकार है। माया क्या है? हमारा विषय विकार है। माया संसार नहीं है। कई लोग कहते हैं ये संसार भगवान ने बनाया ही क्यों? भगवान ने संसार बनाया आपको खेलने कूदने के लिए। आप आराम से संसार में मेरी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करो। बच्चा जब गोदी में आता है उसको कौन मिल जाता है? माँ बाप मिल जाते हैं। तब वो कुछ नहीं करना जानता तो माँ बाप उसको पालन पोषण करते हैं। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझदारी आ जाती है संसार को समझने की, तो लड़की को लड़का मिल जाता है ना। एक दूसरे को कैसे भगवान समर्पित कर देता है, शादी के बंधन में बांध देता है। अब आप दोनों एक दूसरे के लिए जीना शुरू करो, एक दूसरे को धीरे धीरे समझते जाओ प्रेम से, है ना। तो ये प्रेम का रिश्ता है, जितना हम प्रेम से निभाएंगे ना उतना हम सुंदर बनेगा। कोई बात समझ में नहीं आती, धैर्य रखो। बहुत अच्छी बात बताते हैं भगवान, अगर क्रोध आए ना तो 7 दिन छुट्टी कर देना, क्रोध करना नहीं। मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होना, 7 दिन का गैप ले लेना। आज मेरे को कोई इच्छा हो रही है और वो पूरी नहीं हो रही है तो मन से क्या कहना, 7 दिन वेट कर ले। अब 7 दिन में वो इच्छा क्या करेगी? धीरे 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 बीन खत्म हो जाएगी। क्योंकि बुरी आदत को विराम देना बहुत जरूरी है। क्रोध आए कह दो मैं 7 दिन बाद करूंगा। आप क्रोध करना धीरे, आप जैसे 1 दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन पूछो मैं क्रोध करना चाहता था, अब नहीं कर रहा, कारण ही खत्म हो जाएगा क्रोध का आपको। लेकिन ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। रिश्तों में कोई बात समझ में नहीं आ रही है, धीरे धीरे धैर्य रखो, धैर्य का पड़ाव बहुत जरूरी है। तो बताए माया समझ में आ गई। माया क्या है? जब जब हमारे मन पर संसारिक बातों का प्रभाव होता है, अपनी इच्छाओं का प्रभाव होता है, तो वही संसार हमारे लिए माया बन जाता है। और जब माया का प्रभाव बढ़ता है तो हमारा ज्ञान क्या होता है? खत्म होने लगता है, विवेक क्षीण होने लगता है। और आसुरी स्वभाव वाले को, जो आसुरी स्वभाव किसे बोला है? पल में किसी पे क्रोध करना, पल में किसी को गाली दे देना, पल में किसी पे बरस पड़ना, ये आसुरी संपदा है। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग खुद भी नरक का वास करते हैं। बोले बहुत अच्छी बात होता है। एक बार 2 क्रोधी बैठे हुए थे, तो ऐसे ही क्रोधी व्यक्ति को सत्संग मिल गया, गए वो गुरु के पास। अब गुरु जी ने बोला कि क्रोध करने वाले को कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा। अब जो क्रोधी व्यक्ति बड़े खुश मनाने लगे। बोले वाह, गुरु ने तो साफ कह दिया कि क्रोधी व्यक्ति को नरक जाना नहीं पड़ेगा।
अब वो कहने लगे अब तो हम क्रोध भी करेंगे, नरक भी नहीं जाना पड़ेगा। अब आपस में वो खुश खुश होके नाचने लगे, बोले क्रोधी व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जब गुरुजी ने देखा तुम नाच क्यों रही हो, बोले गुरुजी आपने बहुत अच्छी बात बोल दी, मुझे तो क्रोध बहुत आता था, अब मुझे नरक भी नहीं जाना पड़ेगा। गुरुजी ने बोला आगे तो सुनो। बोले क्रोधी व्यक्ति को दूसरे नरक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वो क्रोध करेगा तो अपना नरक खुद ही तैयार कर लेगा, इसलिए उसे नरक जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपका क्रोध आपको जलाता है, आप माहौल को गंदा करना चाहते हो, ये कर्म के ऊपर कर्म बनाते जाते हो। कर आप कम से कम अपने आचार विचार से स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते हो, तो वाणी की स्थापना तो करो। इस वाणी से तो सबके दिलों को जोड़ते जाओ, माहौल समझो, स्थिति समझो, व्यक्ति समझ के बात करो। बोले बताते हैं ज्ञानी बहुत समझदार होता है, समय, देश, काल, पात्र, 5 चीजों का ध्यान रखता है। ज्ञान का मतलब क्या होता है, आप देश को देखो, किस देश में हो आप, किस भेष में हो, देश काल, कौन सा समय चल रहा है, और पात्र देख के बात करो, किस पात्र से बात कर रहे हो। आपके सामने पिताजी खड़े हैं, माताजी खड़े हैं, अब आप पात्र नहीं देखोगे, आप बच्चे पे क्रोध कर सकते हो, आप इवन थोड़ा पत्नी पे भी कर सकते हो, लेकिन माँ बाप, पात्र देखो। आपको क्रोध आया, आपने क्रोध को क्यों आगे निकलने दिया। तो समय, देश, काल, पात्र देख के जो कर्म करता है वो मूढ़ नहीं होता, वो बहुत विद्वानी पुरुष होता है। तो आसुरी स्वभाव समझ में आता है, आसुरी स्वभाव किसे कहते हैं, खुद भी दुखी होना, दूसरों को भी दुखी करना। धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म, नीच कौन होता है, जो मनुष्य धर्म से नीचे चला गया है, जिसने मानव को दुखी कर दिया, वो सबसे बड़ा नीच पुरुष है। आपने किसी जो मुंह से बोलना नहीं जानता जीव जानवर को आपने अगर दुख दे दिया, तो तुमसे बड़ा नीच कोई भी नहीं है। आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हो, लेकिन जीव जंतु आपके अधीन है। जीव जंतु स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, वो कई जगह अपने बचाव करते हैं, लेकिन मनुष्य उन पर भी अपना क्रोध निकालता रहता है। बोले बहुत अच्छा, एक बार भगवान ने बोला कि अगर आप प्रकृति से टकराने चलोगे ना, तो प्रकृति अगर अपना एक भी आक्रोश पे उतर आए, तो मनुष्य का इस संसार में रहना दुर्लभ हो जाएगा। अगर एक चींटी जात भी एकता में आ जाए ना, तो कोई प्राणी यहाँ संसार में रह नहीं पाएगा। आप सोचते हो चींटी मेरा क्या बिगाड़ेगी, मच्छर मेरा क्या बिगाड़ेगा, मधुमक्खी मेरा क्या बिगाड़ेगी, लेकिन दिखती वो छोटी सी है, लेकिन अगर इनमें समस्त सृष्टि में अगर एकता आ जाए, तो मनुष्य को जीना दुर्लभ कर देगी। तो कभी अपने से ज्यादा किसी को छोटा मत समझना, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। बोले संसार में बिगाड़ने के लिए जरूरी नहीं है कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपको मिले, छोटी से छोटी चीज भी आपके लिए आपका जीवन को कष्ट पहुंचा सकती है। एक छोटा सा तिनका आपकी दुनिया को अंधियारा कर सकता है। जब आप आंधी में चलते हो, हवा चलती है, आप कितने अच्छे से चलना चाहते हो, लेकिन एक तिनका पड़ जाता है, क्या हो जाता है, आप देखना बंद हो जाता है, आपकी आंखें बंद हो जाती है। तो एक छोटा सा तिनका भी आपकी दुनिया को अंधेरे में बदल सकता है। तो अभिमान मत करना किसी भी प्रकार का, कि हे परमात्मा, हमेशा भगवान से बोलना कि प्रभु मेरे जीवन में कभी भी ऐसा मेरे से कोई खोटा कर्म नहीं हो, मेरी कोई ऐसी नीच प्रवृत्ति ना बने, और मैं कोई भी दूषित कर्म करने से पहले मेरा हाथ रुक जाए, मेरा मन रुक जाए। तो भगवान कृष्ण ने साफ बोला है, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, जो आसुरी स्वभाव को धारण करते हैं, और मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूढ़ लोग कौन है, मूढ़ मतलब जिनका अज्ञान हावी है, ज्ञान सो गया है, मुझको नहीं बच सकते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। कई भगवान की बहुत भक्ति करते रहते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, भगवान अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को सहज प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन बुरे आचरण वाले व्यक्ति से भगवान कोसों दूर रहते हैं। अभी आप कहीं जाते हो शहर में, चलते चलते आप बहुत अच्छे से
चल रहे हो और कूड़े का ढेर पड़ जाए, कितने लोग हैं जो कूड़े के ढेर की स्मेल सूंघना पसंद करेंगे? क्या सोचते हैं कि जल्दी से पास आउट हो जाए इस रास्ते से। और कहीं आगे चल के फूलों का बगीचा पड़ जाए तो क्या पड़ेगा? जब बगीचा मिलता है तो लगता है यहाँ बैठ जाए या ठहर जाए। तो बुरे आचरण वाला व्यक्ति ऐसे ही त्यागा जाता है जैसे कूड़े के ढेर का त्याग करना हमको अच्छा लगता है, लेकिन बगीचे का त्याग करना हमें अच्छा नहीं लगता। वहां तो ठहरने का मन करता है, लगता है कि यहाँ थोड़ा समय गुजार लें, पिक ले लें, फोटो ले लें। कभी कूड़े के ढेर पे पिक लेते हो? नहीं लेते हो ना। तो मनुष्य का स्वभाव ही मनुष्य को स्वर्ग में ले जाता है और मनुष्य का स्वभाव ही मनुष्य को नरक में ले जाता है। तो अगर कोई बुरा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करता भी है तो व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है, उसकी बुराई से घृणा करनी है। अगर हम बुराई से घृणा करेंगे तो व्यक्ति से हम उसको अच्छे आचरण पर लाने की कोशिश कर सकते हैं और उससे भगवान से प्रेयर कर सकते हैं कि हे भगवान, सबको सद्बुद्धि देना और मुझे भी सद्बुद्धि देना, क्योंकि मैं किसी से घृणा नहीं करूं, मैं किसी से किसी की बुराई ना करूं। तो ये धीरे धीरे जो हमारा आचरण अच्छा बनता है और इस आचरण से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस आचरण से ही हमें भगवान हम आशीर्वाद आशीर्वाद देता है। एक बच्चा रोज अच्छा आचरण करता है, रोज माँ बाप के पैर छूता है, बड़े जनों के पैर छूता है। एक बहू आती है ससुराल में, सबको बड़ों को नम्रता से बात करती है, सबसे प्रेम से सेवा करती है, सबके दिल में वो बसेरा कर लेती है। तो सब उसे आशीर्वाद देंगे, क्या देंगे? गले से लगाएंगे। और वही उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसकी वाणी अच्छी नहीं है, तो प्यार तो करेंगे ऊपर से, लेकिन दिल में बसेरा नहीं बसेगा। तो इस परमात्मा के भी दिल में हमें बसेरा करना है। तो कैसे करना है? अपनी वाणी के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने अच्छे आचरण के द्वारा। बोले किसी को अगर आप दुआएं नहीं दे सकते हो तो बददुआएं मत देना। किसी की आप तारीफ नहीं कर सकते हो तो किसी की बुराई मत करना। किसी जगह तुम शांति का प्रस्ताव लेके नहीं जा सकते हो तो अशांति मत फैलाना। किसी जगह जाके तुम किसी दो दिलों को जोड़ नहीं सकते हो तो दो दिलों को तोड़ना नहीं। ये सावधानी जरूर रखना। तो ये आसुरी प्रवृत्ति आपकी खत्म हो जाए और देवीय प्रवृत्ति आपकी बढ़ती जाए। देवीय प्रवृत्ति जानते हो ना? देवता किसे कहते हो या असुर किसे कहते हैं? असुर वो है जो लेता ही लेता है और देवता वो है जो देता ही देता है। तो हम देवता प्रवृत्ति में आना चाहते हैं, असुर प्रवृत्ति को खत्म कर दो। आज गुरु आपको सब कुछ देना चाहता है, प्रेम देना चाहता है, तुमको सुंदर जीवन बनाना चाहता है, तुम्हारे लिए घर में भी सुंदर माहौल बनाना। आज घर घर में हमारा सत्संग क्यों होता है? अरे बना देता कोई आश्रम गुरु जी। आज हमारे दादा भगवान ने आश्रम नहीं बनाया, भगवान ने हमारे आश्रम नहीं बनाया, क्योंकि आश्रम में जाके लोग दिखावा कर लेते हैं, लेकिन घरों में दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती है। घरों में आप दिखावा एक नहीं कर सकते हो। तो घर को ही आश्रम बनाने की ज्यादा जोर दिया। आज जब घरों में हमारा सत्संग होता है तो सत्संग के कारण हमारे घर में एक अच्छा वातावरण बन जाता है, मन शांत हो जाए। कितना भी तुम सुबह बेकार मन से उठे हो, लेकिन जैसे जैसे सत्संग का टाइम आता है आपके मन में कैसी भावना आ जाती है? अरे सत्संग का टाइम हो रहा है, सत्संग का टाइम हो। उस टाइम लड़ाई भी कर लोगे तो तुरंत एकदम खत्म करके बैठ जाओगे शांति से, क्योंकि सत्संग हमको एक वातावरण देता है, एक माहौल देता है। और ये कृपा गुरु ने की है आपके ऊपर, क्योंकि गुरु चाहता है कि हर घर में सुंदरता आए, हर घर में स्वर्ग स्थापित हो। बोले मैं दादाजी बोलते थे मैं स्वर्ग नहीं ले जाऊंगा। मैं नहीं कहता कि तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मैं तो तुम्हें जीते जी स्वर्ग में बिठाना चाहता हूँ। क्योंकि जीते जी अगर तुमने नरक तैयार कर लिया तो दूसरे नरक की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जीते जी स्वर्ग बनाओ। सब आपस में एक दूसरे से ऐसे मिलजुल के रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे की दिल की, कहते ना वो पढ़ाई तो जरा सरल है। बोले किताबों की पढ़ाई हर कोई कर लेता है, लेकिन दिल को पढ़ना किसको आता है? जो दिल को पढ़ना सीख जाए वही संसार का सबसे बड़ा देवता है। आज गुरु के पास आप आते हो, गुरु हर के दिल को पढ़ लेता है, किसको किस चीज की जरूरत है। तभी तो प्रेम करने का मन करता है, तभी तो अच्छा लगता है। तो ऐसा ही जीवन बनाते जाओ
और सबके दिलों में राज्य करना है, तो पैसे से राज्य नहीं कर सकते हो, सुंदरता से राज्य नहीं कर सकते हो, लेकिन कर्म के द्वारा तुम सबके दिल को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। आज बॉस का दिल जीत ले तो तनख्वाह हाल बढ़ा देता है। और बॉस का दिल कैसे जीतते हो बताए? सुंदर ड्रेस पहनने से। अगर आपका कोई सीनियर है उसको खुश कैसे करते हो? अच्छी ड्रेस पहनने से, अच्छा गहना पहनने से। काम के द्वारा बॉस खुश होता है। गुरु भी तुम्हारा बॉस है, परमात्मा तुम्हारा बॉस है। वो कैसे खुश होगा? तुम्हारे कर्म के द्वारा। और कर्म कौन सा करना है? सत्संग कहीं पर भी मिले, सत्संग का टाइम मिस नहीं करो। सत्संग कुछ घड़ी जरूर सुनो। जिससे क्या होगा, रोज का रोज जो तुम्हारे मन में गंदगी आती है ना, थोड़ी बहुत इधर उधर की आई जाती है कहीं ना कहीं, तो रोज के सत्संग से क्या होती है, रोज की गंदगी साफ हो जाती है। अभी हम रोज झाड़ू क्यों लगाते हैं? सफाई के लिए। अभी हम कचरा बाहर से लाके डालते नहीं है। डालते हैं कि थोड़ा गंदा कर लेते हैं, फिर सुबह झाड़ू लगा लेंगे। नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली कचरा हो जाता है। तो मन में भी ऑटोमेटिकली कचरा आ जाता है। कभी पैसे का ही आ जाएगा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कमाता हूँ, मैं तो बहुत। किसी को सुंदरता का कचरा आ जाएगा, किसी को अपने काम करने का कचरा आ जाएगा, मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ। किसी को अपनी बुद्धि पे ही आ जाता है, मैं बहुत होशियार हूँ, मेरी बुद्धि देखो। ये कचरा रोज का रोज कहाँ साफ होगा? सत्संग में। इसलिए सत्संग हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। ठीक है। सभी को ये जीवन अगर सुंदर बनाना है, भगवान कृष्ण की साफ फीलिंग समझ में आती है गीता पढ़ के, कि मुझे वही प्राणी प्राप्त कर सकता है जो आसुरी प्रवृत्ति का नहीं है, जो नीच कर्म नहीं करता, जो वाणी से गंदा नहीं बोलता, जो माहौल को गंदा नहीं करता। आसुरी प्रवृत्ति के लोग दूसरों को कष्ट देने में खुशी मनाते हैं, और देवताई लोग दूसरों को हंसाने में सुख समझते हैं, दूसरों को कुछ देने में खुशी मनाते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग लेने में खुशी मनाते हैं। तो अपनी प्रवृत्ति समझ में आ गई होगी, धीरे धीरे खत्म करते जाएं और अपने आप को अपडेट करते जाएं। मोबाइल में अपडेट करते हो ना, फीचर्स तुरंत अपडेट कर लेते हो। ऐसे ही अपने आप को रोज अपडेट करते जाओ सत्संग से, और आपका वर्जन बहुत न्यू रहेगा, और आपका सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है।